इस क्वेश्चन को करना है। सारा 50 होगा। सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3 नहीं, टाउ मैक्स हाँ टाउ मैक्स। और आपको बताना है थीटा 1, ठीक है। थीटा 1 क्या था? सिग्मा 1 का जो प्लेन है उसका इंक्लिनेशन, थीटा 1 भी बताना है फ्रॉम मोहर सर्कल। मोहर सर्कल से बताना है। ग्राफ कितने लोगों के पास है? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स। किसने, मतलब ग्राफ है होने का मतलब ये है कि ग्राफ पे काम कर रहे हैं। और मैं एक यहाँ पे गिवन देता हूं कि दिस स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज फॉर डक्टाइल मटेरियल। तो आपको ये भी बताना है कि ये टूटेगा कैसे, कैसे ब्रेक होगा ये, कैसे होने का मतलब ये किस एंगल से ब्रेक होगा। ए का कोऑर्डिनेट क्या है? 0,50 सर 50,0 0,50 सॉरी, हाँ मतलब 50,0 पे करना है। 0,50 नहीं सर, 0 लिखा हुआ ही था। और वो बी ग्राफ देख रहा था तो उल्टा बोल दिया। 0,-50 -50 लोकेट बोथ द कोऑर्डिनेट। स्टेप्स को देखिए, अगर प्रीवियस नोट्स आपने नोट कर लिया कॉपी में, स्टेप्स को देख के बनाइए। अभी इतनी जल्दी नहीं है, एग्जाम में जल्दी दिखाना। अब मैं जल्दी 1 हफ्ते के अंदर मैं अभी नोट्स मांगने वाला हूँ। किसी भी चैप्टर का नोट्स में मांगूंगा, पीडीएफ आपको डालना होगा क्लासरूम पे।
फ्रॉम फर्स्ट यूनिट टू लास्ट 4th यूनिट, किसी भी चैप्टर का मांगूंगा मैं। मेरा नोट्स नहीं, आपका नोट्स, हैंड रिटन नोट्स। ए और बी हमको मिल गया। दूसरा है लोकेट अ पॉइंट ऑन एक्स वाई कोऑर्डिनेट, और एक्स वाई क्या है, सिग्मा और टाउ, सिग्मा एंड टाउ। ये कहाँ पर है, 0,50 पे। पहले तो आपको 5 डिवीजन कर लेने होंगे आपके ग्राफ पेपर में, अगर है तो आप ग्राफ पेपर के हिसाब से 5 सेंटीमीटर लेना है, mm लेना है, वो आप लोग डिसाइड करोगे। हमें y एक्सिस पे लेना चाहिए या x एक्सिस पे? वाई सिर्फ y में वैल्यूज हैं, तो y पे ही ले लें तो काफी है। यस सर। पॉइंट ए कहाँ है, 0,50। 0,50 का मतलब है यहाँ पर है। यस सर। और दूसरा पॉइंट कहाँ है, 0,-50 पे, 0, यानी नीचे है। यस सर। पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। अब पॉइंट ए और बी को डायमीटर एज्यूम करके सर्कल बना सकते हैं हम। यस सर। उसके बाद आप ग्राफ को बनाने के बाद आप मेजर कर सकते हो डायरेक्ट, सिग्मा 1 कहाँ है, सिग्मा बी कहाँ है, सिग्मा 2 कहाँ है। सिग्मा 1 कौन सा है, 50 सर। कहाँ है सिग्मा 1, ये है सिग्मा 1। सिग्मा 2 कहाँ है, -50। सिग्मा 1 और सिग्मा 2 में कुछ वैल्यू में डिफरेंस है? नहीं, दोनों सेम है। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, एक कंप्रेसिव और एक टेंसाइल है। टेंसाइल टाउ मैक्स इज, दिस इज टाउ मैक्स 50। कितना है, 50। 50। ये है सिग्मा 1 ये भी कितना, 50। 50। सिग्मा 2 इज आल्सो -50। -50। -50। ठीक। अब यस सर। अब मैं पूछ रहा था क्या, थीटा 1, थीटा 1 कहाँ है, रेफरेंस प्लेन कहाँ है, ये पहले आपको बताना होगा। रेफरेंस प्लेन ये है, ओए ओ और सी एक ही पॉइंट पे है, सेंटर ऑफ द मोहर सर्कल और ओरिजिन दोनों कोइंसिडेंस हो रहा है, ओ और सी सेम पॉइंट पे है। ठीक है, हमारा रेफरेंस प्लेन क्या होता है, सी ए। ओ सी ओ ए बोलने से कंफ्यूजन होगा, हमारा हमेशा क्या रहेगा, सी ए। सी का मतलब है सेंटर, सेंटर और ओरिजिन में डिफरेंस है। ठीक है, यस सर। सेंटर मोहर सर्कल का है, ओरिजिन क्या है, कोऑर्डिनेट का ओरिजिन है। एक्स वाई कोऑर्डिनेट। सी ए इज अ रेफरेंस प्लेन, ये हमारा रेफरेंस प्लेन हो जाता है। यस सर। सारे मेजरमेंट यहाँ से करेंगे एंगल का। तो सिग्मा 1 कहाँ है, ये वाला सिग्मा 1 वाला प्लेन कौन सा है, सी पी मान लेता हूँ मैं, CP इज अ सिग्मा 1 प्लेन, सिग्मा 1 प्लेन। यस सर। इज द सिग्मा 1 प्लेन। ठीक, सिग्मा 1 प्लेन। और ये कितने एंगल पे है, रेफरेंस प्लेन से 90। 2 तो थीटा उसका 1, 45 हो जाएगा। 2 थीटा 1 इज अ 90 डिग्री, 2 थीटा 1 इज 45 हो जाएगा। 90 डिग्री, सो थीटा 1 विल बी 45। 45। थीटा 1 निकल गया। ठीक है, टाउ Yes, मैक्स, sir. टाउ मैक्स किस प्लेन में है, कितने एंगल पे है टाउ मैक्स, टाउ मैक्स कौन सा है, टाउ मैक्स प्लेन कौन सा है, सीए है, 0 पे नजर। हाँ, 0 0 पे। ठीक है। तो टाउ मैक्स मैंने बताया था 2 थीटा 3 इक्वल्स टू 0, सो थीटा 3 विल बी 0/2, कितना होगा, 0। थीटा 3 इज एट 0 एंड थीटा 1 इज एट 45। ठीक है, अब मैंने बोला ये मटेरियल क्या है, डक्टाइल। ठीक है, डक्टाइल है। टाउ मैक्स की वैल्यू भी 50 है, सिग्मा 1 की वैल्यू भी 50 है, सबकी वैल्यू 50 है। सपोज मटेरियल की जो स्ट्रेंथ है, शियर स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है, सिग्मा YS ये है, मान लो 15 है, और टाउ YS 10 है। ठीक है, तो जो सिग्मा 1 सबसे ज्यादा स्ट्रेस जनरेटेड इनसाइड द मटेरियल है, नॉर्मल स्ट्रेस कितना है,
सिग्मा 1 कितना है 50 50 और टाउ मैक्स कितना है मैक्सिमम 50 50। दोनों वैल्यू जनरेट हो चुकी है मटेरियल के अंदर, मतलब फेलियर हो चुका होगा, मटेरियल फेल हो चुका होगा। ठीक है, और एक सेकंड आप लोग जल्दी से अटेंडेंस दीजिए, अभी मुझे जाना है तुरंत, वहाँ एग्जाम ड्यूटी है मेरी, तो अभी मैं क्लास जल्दी से बंद करूंगा। तो टाउ मैक्स सिग्मा 1 50, टाउ मैक्स 50। मटेरियल कौन सा है डक्टाइल, मैंने ऊपर लिखा था डक्टाइल मटेरियल है। डक्टाइल मटेरियल शियर सर। स्ट्रेंथ में कमजोर होता है, शियर स्ट्रेंथ में यस कमजोर। सर, टाउ की वजह से टूटेगा। किसकी वजह से टूटेगा, टाउ मैक्स की वजह से टूटेगा। टाउ मैक्स टाउ की मैक्स वजह किस से। प्लेन में है 0 डिग्री पे है। 0 पे मटेरियल ऐसा है, सपोज मटेरियल ये नहीं है, मटेरियल तो कुछ और होगा, ऐसा होगा, सपोज ये बार है, उसका एक पॉइंट को मैंने एनलार्ज करके स्क्वायर बना दिया है। इसका वो प्लेन कहाँ पर है जहाँ पे 0 डिग्री है। प्लेन कौन सा है 0 डिग्री वाला, ये है। इसकी एंगल क्या है एक्स फेस से 0 डिग्री पे है। 0 डिग्री। ठीक है, मतलब फेलियर कहाँ से होगा, ऐसे होगा सीधा सीधा। इस केस में हमेशा नहीं, किस केस में, जब सिर्फ टाउ एक्स वाई लग रहे हैं तो ऐसे फेलियर होगा अगर डक्टाइल मटेरियल है तो, डक्टाइल मटेरियल है तो। ठीक है, डक्टाइल मटेरियल है तो ऐसा फेलियर होगा, मतलब ये पॉइंट का प्लेन भी यही होगा, और अगर ये जो मशीन मेंबर है उसका भी प्लेन तो यही होगा ना, यही प्लेन होगा। किसी एक पॉइंट पे कितने प्लेन बना सकते हो, इनफाइनाइट। तो वो पॉइंट हो चाहे मेंबर हो, उसका प्लेन भी वही होगा। ठीक है, इस पॉइंट को हम लोग स्टेट ऑफ स्ट्रेस बोल रहे हैं, जो कि एनलार्ज करके स्क्वायर के या रेक्टेंगल के शेप में हम बना रहे हैं, उस पे स्ट्रेसेस को दिखा रहे हैं। वो पॉइंट ही तो उस मशीन मेंबर का पार्ट है। तो उस पॉइंट पे अगर प्लेन बनाओ या फिर उस मशीन मेंबर पे प्लेन बनाओ, बात तो एक ही है। अगर इसका फ्रैक्चर इस तरह से हो रहा है, इसका मतलब ये है, पूरे मेंबर का, ये अगर मेंबर ऐसा होगा और ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे कहाँ पे फ्रैक्चर हो रहा था, ऐसे इस लाइन में, वर्टिकल। इस प्लेन में, तो मटेरियल भी ऐसे ही फेल होगा। दैट इसका मतलब मटेरियल ऐसे फेल हो जाएगा सीधा सीधा ऐसे, ये डिसकंटिन्यूटी आएगी ऐसे अगर ये डक्टाइल मटेरियल है। फिर से मैंने बताया था, अगर आप मिट्टी का क्ले लेंगे और मिट्टी के क्ले को टाउ एक्स वाई किसकी वजह से जनरेट होता है, टॉर्क की वजह से। टॉर्क लगाओगे ऐसे, ट्विस्ट करोगे तो ये सीधा टूटेगा ऐसे। अगर ये क्ले क्या होता है, डक्टाइल मटेरियल की तरह बिहेव करता है। क्ले को ही आप एज्यूम कर सकते हो। अभी मिट्टी का क्ले है सॉलिड, सेमी सॉलिड भी बोल सकते हो उसको, थोड़ा सा सॉलिड ज़्यादा ही रहता है। उसको आप ट्विस्ट करोगे तो सीधा सीधा टूटेगा। लेकिन यही अगर ब्रिटल मटेरियल मतलब चॉक होता, चॉक होता तो वो एंगल पे टूटता ऐसे, क्योंकि नॉर्मल स्ट्रेस किस पे मिला है मैक्सिमम, सिग्मा 1 कहाँ पे मिला था 45 डिग्री पे, 45 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, या 45 बोलो या 135 बोलो, 135। ठीक है। ये ऐसे टूटेगा या फिर ऐसे भी टूट सकता है, 135। लेकिन टूटेगा कहाँ पे, इंक्लिनेशन पे, एंगल पे टूटेगा। जबकि आप इस पे क्या लगाए हो, ट्विस्ट ही लगाए हो, नॉर्मल। ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ा मतलब ये इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है, ये बहुत बड़ा इंटरव्यू का क्वेश्चन बनता है। और ये ऐसे छोटे मोटे कंपनी के लिए नहीं, कोई छोटी मोटी कंपनी कुछ नहीं जानती इसके बारे में, ठीक है। ये इसरो में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसरो के, अगर आप इसरो की तैयारी करोगे, इसरो की तैयारी अलग से होती है, मैकेनिकल का ही पार्ट होता है, पूरा मैकेनिकल ही आता है उसमें, थर्मल सोम कुछ सब्जेक्ट हैं जो वही आते हैं। तो इसरो को सबसे टफ इंटरव्यू माना जाता है, सबसे टफ इंटरव्यू माना जाता है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, ठीक है। उसमें ये पूछा जाता है डायरेक्ट। तो ये कितना आसान है बताना, पता नहीं कितना आसान है, ठीक है। चलिए थैंक यू। और भी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे हम मोर सर्किट पे, बट जितना बताना था मैं आगे हम लोग भी क्वेश्चन करेंगे। आप लोग जितने भी टफ क्वेश्चन को उठा लो, अपने खुद क्वेश्चन बना सकते हो। आप लोग देखा होगा मैंने ये क्वेश्चन किसी बुक से नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट लिखा है। तो ये आप लोग भी बना सकते हो क्वेश्चन और वेरीफाई भी कर सकते हो एनालिटिकली, ठीक है। सर वीडियो अपलोड हाँ मैं कर दूंगा, आजकल मैं कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू सर। ओके थैंक यू। थैंक यू सर।